लेट भ गेल आबे में किछु कारणवश। जय मिथिला रोशन जी। आज का लाइव विशेष मुद्दा पर है। कल भी आए थे और खास करके बेनीपुर प्रखंड के देवराम अमेठी पंचायत को लेकर। आप लोग को पता है कि बरसात का टाइम अभी चल रहा है, लोग परेशान है, गरीब गुरबा ज्यादा परेशान है। आवाज जा रहा है? कमेंट करके कोई आदमी बता दे। बहुत परेशान है गरीब गुरबा। उसके बाद कोई भी लीडर, जय मिथिला रोशन जी, कोई भी लीडर को क्यों लोग चुनते हैं? कोई भी अपने आप को जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता बता के आते हैं क्यों? हम अच्छा काम करेंगे, विकास करेंगे। ये सबसे पहले तो हम हाथ जोड़ कर मिथिला सेना प्रखंड अध्यक्ष राजकिशोर चौधरी आप सभी को प्रणाम करते हैं। समस्त पंचायतवासी के तमाम जनता को हमारी तरफ से नमस्कार स्वीकार कीजिए। और बेनीपुर के हर पंचायत के पंचायतवासी के हमारा तरफ से प्रणाम। और आज का लाइव इस मुद्दा पर है कि देवराम अमेठी के पंचायत के खास मुद्दा है। मुखिया है जिसका नाम है फिरोज अहमद, पत्नी कुछ और नाम है, मुखिया पति है, वो काम वही कर रहा है। उस पंचायत के जनता वो जीतने से पहले बहुत सारे वादा किए थे, जैसे हम आज पोस्ट किए थे, उसका काला चिट्ठा खोलेंगे, उसका भ्रष्टाचार वादा सब बताएंगे। जीतने से पहले वो जो है किसी को कुछ हो रहा है तुरंत जा रहा था, अपने आप एक्टिविटी दिखा रहा था कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, ये करेंगे वैसे करेंगे। लोग को विश्वास हुआ, अच्छा वकील भी है, पत्रकार भी है, हमारा सुनेगा। लोग उसको बहुमत से जिताया। जिताने के बाद, जीतने के बाद गरीब गुरबा के कोई भी आदमी, छात्र हो चाहे छात्रा, सबका आना भी छोड़ दिया, मुलाकात करना भी छोड़ दिया, लापता हो गया, पता भी नहीं कहाँ है वो। और चुनाव जीतने से पहले बेटा का शपथ खाया था, वो कसम खाया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मुस्लिम है, मुस्लिम में तो बोला जाता है कि पश्चिम मुंह घूम के अगर हम कसम खाते हैं तो सही होता है, करेंगे। पश्चिम मुंह घूम के शपथ भी खाया था, कसम भी खाया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोग को हम दिला देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम सबूत के आधार पर बोल रहे हैं, बिना सबूत को कुछ नहीं बोल रहे हैं। 35 हजार रुपया जो है लिया, जरूरी पड़ने पर हम सबूत भी पब्लिक करेंगे। बाथरूम के नाम पर 2-2 हजार रुपया लिया सबसे, हम बाथरूम दिला देंगे। बहुत को दिलाया भी और बहुत को अभी तक मिल ही रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जनता भी बुर्बक है, हम लोग को जागना होगा, पूरा पंचायतवासी को जागना होगा, एक साथ लड़ना होगा। जब तक नहीं लड़ेंगे, नहीं जागेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमको शोषण हो रहा है। सबसे बड़ा समस्या, हमको क्या जरूरत है तो हमको क्या जरूरत है? हम लोग नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? लड़ेगा कौन? ये लोग शोषित करते चले जाएंगे, दर पीढ़ी आते रहेगा, हम लोग को शोषण करते रहेगा, जात पात में बटेगा, धर्म समुदाय में बांटेगा। हम लोग बात समझ नहीं रहे हैं। वो धर्म ये है, वो जाति है, वो जाति है, ऐसा ही करता रहेगा। हम लोग की एकता दिखाना है। ऐसा अगर मुखिया जी हमको कल से धमकी दिला रहे हैं, जहां तक आज माफी भी मांगे हैं, 2-4 आदमी फोन करके हमको माफी भी मांगा है, ये हो दिस डेट फला चिल्ला रहे। डर क्यों गए मुखिया जी? जब आप सही हैं, आप हमको कर बुलवाए हैं कि हम FIR करवाएंगे, कराइए ना, हम भी तैयार हैं। बहुत जल्द अगर आप जनता के बीच में नहीं गए, जनता से माफी नहीं मांगे, जनता के बीच में अपना एक्टिविटी नहीं दिखाए, 1 सप्ताह के टाइम दे रहा हूं आपको।
अगर एक सप्ताह में अगर आप एक्टिविटी नहीं दिखाएं, अमेठी में घर गिर गया है पानी के कारण, वहां आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं। नहर काट दिया गया था उस पंचायत में, घर घर पानी घुस गया। फिर जो है कुछ कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको बंद करा दिया गया है। आज शाम में पुनः 6:45 हमको फोन आता है कि एसडीओ, जेई और वहां वर्तमान मुखिया भी था, पुनः कटवा रहा था नहर को। मौका पर मिथिला सेना टीम तुरंत, हमने इन्फॉर्म किया, तुरंत मौका पर मिथिला सेना टीम पहुंचा और पहुंचने के बाद तुरंत रोका गया है। पूर्व मुखिया गयासुद्दीन, हमारे कार्यकर्ता शिव, अमरजीत देवराम अमेठी पंचायत अध्यक्ष, अपने हाथों से कोदारी से उसको भरा है नहर को। आज की बात बता रहा हूं आप लोग को, भर को उसको अभी कंट्रोल किया गया है। रात भर में दहा दिया जाता नमती नपटोलिया को। इतना बड़ा बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, राजनीति हो रहा है। आप लोग अभी तक सोए हैं, अभी तक जगे हैं। और धमकी देने वाले को भी बोल रहा हूं, आप चाय पीते हो उसके घर पर जाके, हमको नहीं पता है, उसके साथ उसी के पैसा पर पलते हो, उसी के साथ रहते हो, जिंदाबाद जिंदाबाद करते हो, उसका बड़ा प्रशंसा करते हो। अरे अभी भी जागो, अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के, अपने बच्चे के लिए जागो, अपने माँ बाप के लिए जागो। उसका भविष्य खतरा में जा रहा है। स्कूल में मास्टर नहीं है, नल जल बंद है, आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। मिथिला सेना लड़के 10 नंबर वार्ड में आंगनबाड़ी नियुक्ति करवाया है, और वो उसका आदमी बोल रहा है कि हमने करवाया है। कहां था इतना दिन से? फिर तुम 7 साल से आंगनबाड़ी बनता, कहां था तुम लोग? जय मिथिला माधव किशोर जी, जय मिथिला। कहां थे? अरे संघ मिथिला सेना की टीम काज करता है, क्रांतिकारी है। हमेशा हम लोग कफन बांध के चलते हैं, डरने वाले नहीं है। अपना कारनामा से बाज आइए, हकीकत पर जमीन पर उतरिए। फिरोज अहमद जी, 35,000 रुपया जिसको जिसको लिए रिटर्न कीजिए। 2,000 रुपया बाथरूम पर खाए हैं, रिटर्न कीजिए। जनता घर गिरा, उसको घर पर जाकर मुआवजा दिलवाइए, मिलिए उससे। रास्ता पर घुटना भर पानी लगा हुआ, वहां जाके जायजा लीजिए। कहां सोए हुए हैं आप? किस कारण बस आपको मुखिया बनाया गया? किस उद्देश्य से मुखिया बनाया गया, जनप्रतिनिधि चुना गया? क्यों बदलाव किया जाता है हर बार? इसी के लिए अभी तक दिखाई भी नहीं दिया है, पता भी नहीं चला आप कहां हैं 2.5 साल से। और हमको डराने से धमकाने से अब हम डर जाएंगे? 20,000 से ज्यादा मिथिला सेना कार्यकर्ता उतर जाएगा। अगर जरूरी पड़ेगा तो 20,000 तो हम कम बोले, ज्यादा लाखों की संख्या में हम लोग उतरेंगे, ब्लॉक घेराव करेंगे, चप्पा चप्पा जाम करेंगे। हर